मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला बलोचिस्तान में दाखिल। चागी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कोहलू, खारान, ताफ्तान और गिरदोनवाह में शदीद बारिश। सैलाबी सूरत हाल, 50 के करीब घरों को नुकसान। कोयटा, नोश की पशीन, हरनाई, योब, बारखान, आवारान और कलात में मजीद बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। कल से केपी, गलियात, कश्मीर और जीबी में भी बारिश की पेशगोई। आंधी और गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान। बारिश से तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। झंग और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार। मौसर सजा और जजा के निज़ाम के बगैर इस्लाहात मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली शोबे की इस्लाहात के जायजे के हवाले से आला सतह इजलास। बिजली के तरसीली निज़ाम और तकसीमकार कंपनीज के हवाले से बड़े फैसले। बिजली के तरसीली निज़ाम बिलखुसूस नेशनल ट्रांसमिशन और डिस्पैच कंपनी की इस्लाहात और तंजीम नौ की उसूली मंजूरी। सिफारिशात को हतमी शक्ल देने और इस्लाहात और तंजीम नौ के इतलाक़ को यकीनी बनाने के लिए कमेटी कायम। बिजली के शोबे की इस्लाहात का नफाज यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस में सेल कायम। निगरानी करने वाला सेल पूरे अमल की कड़ी निगरानी करेगा। मंजूर शुदा इस्लाहात का नफाज मुय्यना मुद्दत में यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। कहा, हर माह बिजली के शोबे की इस्लाहात के नफाज पर जायज़ा इजलास की खुद सदारत करूँगा। सनती तरक्की और बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को कम लागत पर बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। अगर हमें हमारा हक ना मिला तो हुकूमत छीनकर इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए। हमने खौफ का बुत तोड़ दिया है। बानी पीटीआई को कैद में रखना किसी के बस की बात नहीं। इनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। मई का महीना फैसला कुन होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, 8 फरवरी को इलेक्शन में बदतरीन धांधली नहीं, आंखों पर मिर्चें डाली गईं। चोरों और डाकों को मुसल्लत कर दिया गया। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई ने कोई गलत काम नहीं किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद धावे की धमकी संगीन मामला है। पीटीआई की केपी हुकूमत माजी में भी विफाक पर हमले करती रही। नतीजा इंतशार, नफरत और मुआशी तबाही में बढ़ावे के सिवा कुछ ना निकला। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट। लिखा, इंतशार इस बार भी इस्लामाबाद पर कब्जा करने आए तो बतौर हुक्मरान वापस जाना नामुमकिन हो जाएगा। नया 9 मई करने के बजाय लंबी जुबानें और हाथ पाँव लपेट कर अक्ल का इस्तेमाल करें। सुप्रीम कोर्ट का कराची में सरकारी और निजी इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर हाउस कराची और वज़ीर आला हाउस के बाहर से भी तजावुजात हटाने का हुक्म। 3 दिन में तमाम तजावुजात ख़त्म करके रिपोर्ट पेश की जाए। तमाम मुतल्लिका और सिक्योरिटी इदारों को अदालती हुक्म की कॉपी भेजने की हिदायत। किसी को आज़ादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावुजात खड़ी कर रही है। रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस के कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। सरकारी वकील ने बताया, रेंजर्स हेडक्वार्टर और वज़ीर आला हाउस के बाहर फुटपाथ पर सिक्योरिटी के पेश नज़र रुकावटें रखी हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप चाहते हैं आम लोगों पर चाहे हमला हो, आप महफूज रहें। दोहरा मयार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप यहाँ से किसी महफूज जगह मुंतकिल हो जाएं, ये जगह खाली कर दें। अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। मेरे दौर में मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं मिली। कराची में बहुत सी पुरानी इमारतें हैं। किसी ने पुरानी बिल्डिंग्स देखनी है तो पारसी कॉलोनी देखे। मेरी तजवीज़ है कि ये इमारतें बिल्डर्स को ना दी जाएं। तारीखी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। लोग अपने सकाफती विरसे से पहचाने जाते हैं। तारीखी इमारत सिंध हाई कोर्ट से मेरी यादें वाबस्ता हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कराची में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान खित्ते में सबसे अहम शराकतदारों में से एक है। पाकिस्तान से अमेरिका का मजबूत रिश्ता है जिसे मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। नायब तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा वेदांत पटेल कहते हैं, पाकिस्तानी हुकूमत के साथ ताउन जारी रखेंगे। सिक्योरिटी और तिजारत में खास शराकतदारी पाक अमेरिका ताल्लुकात का खासा है। सिख रहनुमा पर हमले का मामला अमेरिकी महकमा इंसाफ देख रहा है। जमहूरियत में आज़ाद प्रेस का लाजमी किरदार है। वेदांत पटेल की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
पुलिस सेंटर चुंग में पासिंग आउट परेड। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पुलिस वर्दी में परेड का मुआयना। मरियम नवाज ने ग्रेजुएट्स को तमगे और इनामात दिए। मरियम नवाज ने खिताब करते हुए कहा कि किसी के लिए इंतकाम का जज्बा नहीं रखती। वजीर आला की कुर्सी पर बैठकर किसी के खिलाफ कोई फैसला करना पड़ता है तो दिल पर पत्थर रख कर करती हूँ। मेरे वाले 3 बार वजीर आजम रहे, आग का दरिया उबूर करके यहाँ तक पहुँची हूँ। हालात ने मेरी ट्रेनिंग की। पुलिस के शोबे में खवातीन की तादाद बढ़ाना चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के जब मुझे किसी के खिलाफ फैसला करना पड़ता है तो वो मैं अपने दिल पे पत्थर रख कर करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में इंतकाम का और ये जज्बा नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है। मेरे लिए ये आसान काम नहीं था, मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा। और अच्छा हुआ मेरी ट्रेनिंग हुई। मुझे आज कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर इसलिए बैठी कि इसका बाप प्राइम मिनिस्टर। मरियम नवाज की पुलिस वर्दी पर अपोजिशन की कड़ी तनकीद। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि वजीर आला पंजाब पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर आ गईं। ये क्या मजाक है? शौक पूरा करने के लिए बच्चे मुख्तलिफ यूनिफॉर्म पहनते हैं। ये क्या हो रहा है? महंगाई और लाकानूनियत बढ़ रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने शहबाज शरीफ को रेंटे प्राइम मिनिस्टर करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि फॉर्म 47 वाला वजीर आजम कहाँ है? ये हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर आई है। हुकूमती बेंचेस खाली हैं। ये गैर संजीदगी की अलामत है। आबे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। पंजाब में ड्रामा क्वीन की नई किस्त रिलीज हो गई। मरियम नवाज की पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, ड्रामा क्वीन पुलिस के रूप में जलवागर है। जाली फॉर्म 47 हीरोइन के ड्रामे सुपरहिट जा रहे हैं। मोहतरमा ड्रामों के साथ कुछ अमली इकदाम भी उठाएं। ड्रामे देखने से किसी का पेट नहीं भरता। इदारों का यूनिफॉर्म पहनना खिलाफ कानून है। मरियम नवाज पर FIR दर्ज होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर आला मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर तनकीद करने वालों को सख्त जवाब। कहती हैं, तनकीद करने वालों को अल्लाह ताला सब्र दे। ये एक रिवायत है। नवाज शरीफ ने भी अपने दौरे हुकूमत में यही किया था, जिसको मरियम नवाज ने बरकरार रखा। मरियम नवाज ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर पंजाब पुलिस की इज्जत और वकार में इजाफा किया। पुलिस रूल्स की शिक नंबर 27 और 4.2 के मुताबिक वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब पुलिस मुलाजमीन की हौसला अफजाई के लिए यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एयर एम्बुलेंस सर्विस पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए खुसूसी इजलास। पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तरबियती सेशन का आगाज़ कर दिया गया। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि एयर एम्बुलेंस सर्विस के दायराकार को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं। तमाम तर वसाइल सूबे की आवाम पर खर्च करेंगे। एयर एम्बुलेंस सर्विस को दीगर सूबों में एमरजेंसी की सूरत में मदद के लिए फराहम किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का राना सनाउल्लाह से टेलीफोनिक राबिता। नवाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून पंजाब का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। पंजाब के तंजीमी उमूर और नवाज शरीफ की सदारत के हवाले से मामला ज़ेर गौर लाए जाएंगे। नून लीग के पार्टी मामलात में विफाकी और पंजाब काबीना में मुमकिना तौसी भी एजेंडे में शामिल। पार्टी को अवामी सतह पर दोबारा मुतहर्रिक किया जाए। नवाज शरीफ की राना सनाउल्लाह को हिदायत। पंजाब में तंजीमी ओहदों और हुकूमती ओहदों की रिपोर्ट लेने की भी हिदायत। डेरा इस्माइल खान में 2 अलग अलग वाक़यात में 8 कस्टम्स एहलकारों की शहादत। पाक फौज के सीनियर कमांडर्स की शहीद होने वाले कस्टम्स एहलकारों के घरों में आमद। ISPR के मुताबिक कमांडर्स ने शहीद होने वाले कस्टम्स एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। शुहदा के अहल खाना से आर्मी चीफ की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया। शुहदा के अहल खाना ने हिमायत और एहतराम देने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान गजा में फौरी जंगबंदी चाहता है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए तमाम फरीक तहम्मुल से काम लें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे उस्मान जदून का फ़लस्तीन के हवाले से 2 टोक मौक़िफ़। कहा, इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की करारदाद की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद के लिए मुसलसल और गैर मुतज़लज़िल हिमायत जारी रखेगा।
अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन की सलामती काउंसिल की मुस्तकिल रुकनीत की कार्रवाई बर वक्त करे, उस्मान जुदून का मुतालबा। जालिम इसराइली फोर्सेज की गजा में वहशियाना दहशतगर्दी जारी। रफा पर फ़ज़ाई हमले। गुज़श्ता 24 घंटों में 43 फ़लस्तीनी शहीद और 60 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 34,300 से ज़ायद हो गई। 77,293 ज़ख्मी हुए। खान यूनस के अल नसर हॉस्पिटल में इज्तिमाई कब्र से मजीद 17 लाशें बरामद हुईं।